अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कोफ्ते का सालन। कोफ्ता फ्रीज करने की तो मैंने रेसिपी आपको दे दी थी। आज मैं आपको सालन पकाने का तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कोफ्ते को फ्राई करके रख लेते हैं, फिर हम इसका करेंगे मसाला तैयार। यहाँ कोफ्ते को फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कोफ्ता उठा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं एक एक कोफ्ता उठाती जाऊंगी और ऑयल के अंदर डालती जाऊंगी। हम लो फ्लेम पे कोफ्ते को फ्राई करेंगे। हमने इसको फ्राई करना, जलाना नहीं। यहाँ मैंने सारे कोफ्ते पैन के अंदर डाल दिए। अब हम इसको आराम आराम से, ये देखें मैंने चम्मच की मदद से इसको आराम आराम से इस तरह इनकी साइड बदल के चारों साइडों से हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते। यहाँ तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पे कोफ्ते फ्राई कर लिए। अब मैं एक एक कोफ्ता करके एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने सारे कोफ्ते निकाल के प्लेट के अंदर रख लिए। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ले ली थी, जिसके मैंने इस तरह बड़े बड़े पीस बना लिए। मैंने 10 से 15 जवे लहसुन के लिए। अब 8 से 10 मैंने लहसुन के जवे ले लिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। ऑयल मैं वही डालूंगी जिसके अंदर हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम छान के इसको डाल देते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा वही ऑयल डाल दिया जिसके अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। अब हम लहसुन और प्याज को कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई। इसी के साथ में 2 टुकड़े अदरक के भी डाल दूंगी। अदरक को भी हम साथ में ही फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट लहसुन, अदरक और प्याज को फ्राई कर लिया। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 बड़े टमाटर ले लिए, तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें। इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट। यहाँ 4 से 5 मिनट मैंने ये मिर्च और टमाटर को फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर कुछ जाएंगे मिर्च मसाले। यहाँ लाल मिर्च पाउडर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के। आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर की। ये बहुत आसान तरीके से मैंने मसाला तैयार करने की आपकी रेसिपी दे रही हूँ। अब 1 चम्मच मैंने डाल दिया नमक की। अब हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी और अच्छे से कर लेंगे बुनाई। बहुत आसान तरीके से कोफ्ते का सालन बनाने की रेसिपी मैंने आपको दी है। आप इसी तरीके से कोफ्ते का सालन बनाएंगे तो आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा। इस तरीके से मसाला बहुत अच्छा तैयार होता है और हमारे प्याज गलाने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं से भी मिस ना किया करें ताकि आपकी रेसिपी खराब ना हो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सबसे प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई। ये देखिए माशाल्लाह मसाले की लुक चेक करें। मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से बुनाई कर लिए। अब फ्लेम को हम ऑफ करके मसाले को ग्राइंड कर लेते। मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। अब हम जग में थोड़ा सा पानी डाल के जग को भी साफ कर लेते। जग के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिए। अब हम इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले डाल देते हैं। यह मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, 3 से 4 मैंने लौंग ले लिए, 1 काली इलायची लिए, 3 से 4 हम हरी इलायचियाँ डाल देंगे इसके अंदर। यह 3 से 4 मैंने हरी इलायची डाल दी। अब हम मसाले की कर लेते हैं अच्छे से भुनाई। यह तकरीबन मैंने 7 से 8 मिनट मसाले की अच्छे से बुनाई कर ली। ये देखिए ऑयल नजर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कोफ्ते एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आराम आराम से कोफ्ते मसाले के अंदर डाल देंगे। यहाँ मैंने सारे कोफ्ते मसाले के अंदर डाल दिए। अब हम आराम आराम से इसको मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर। यहाँ मैंने कोफ्ते को मसाले के अंदर एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम ढक्कन लगा के इसको दम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ कोफ्ते को दम पे रखे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह एकदम से कोफ्ते हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसकी हाई फ्लेम पे कर लेते हैं भुनाई तकरीबन 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं कोफ्ते के अंदर शोरबा बनाने के लिए ये गिलास 1 पानी का डाल रही हूँ। आप जितना शोरबा पसंद करते हैं आप उतना पानी डाल लें, कोई मसला नहीं। अब हम शोरबे के गाढ़ा होने तक तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे ढक्कन लगा के। यहाँ एकदम से शोरबा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह हमारे कोफ्ते का सालन पक के तैयार हो चुका है। अगर आप मसालेदार कोफ्ते खाना चाहते हैं तो बेशक इससे कम पानी लगाएं। अब हम इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैंने जीरा पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला आधी छोटी चम्मच हम ये डाल देंगे। इसी के साथ हम आधी छोटी चम्मच डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर की।
माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है हमारे सालन के। मेहमानों के आने से ये वाले कोफ्ते का सालन बनाए, बहुत मज़ा आएगा। साथ में गर्मा गर्म नान या रोटी के साथ आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब अगली चीज़ इसके अंदर जाएगी हरा धनिया, जिसको मैं चॉप करके अच्छे से धो के रख लिया था। अब फ्लेम को मैं ऑफ करने लगी हूँ। माशाल्लाह एकदम से हमारा सालन तैयार हो चुका है। आप इस सालन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को देखना, लाइक भी करना और शेयर भी करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मुझे कमेंट में बताना कि आपका कोफ्ते का सालन कैसा बना, और मुझे दें अगली रेसिपी के लिए इजाज़त। इसी तरह मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।